मैं नर्सरी मिट्टी में उगाता हूँ। आधे बीज तो इसमें वैसे ही भी नष्ट हो जाते थे और फिर कुछ कमर तोड़, फंगस की वजह से कमर तोड़ लगता था। नर्सरियाँ डालते हैं तो पहले घास ही उग जाता है, उसमें दाना तो उगेगा ही नहीं क्योंकि उसमें बीज पहले ही घास का है। जड़ें भी जब बाद में पौधा निकालते हैं तो आधी जड़ें मिट्टी में ही रह जाती है और आधी निकल जाती है, जिससे बाद में जब हम पौधा खेत में लगाते दूसरी जगह तो वो सूख जाते हैं। हमारा इनपुट तो इसमें ज़्यादा आता है और आउटपुट हमारा इसमें कम निकलता है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो बरसात में ज़्यादा बीमारियाँ लगती है, दूसरा हमारे यहाँ पे जंगल नज़दीक में ही है, आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा इसमें कि जंगल हमारा बहुत ज़्यादा है, इसमें जंगली जानवर आके बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे हम ओपन में करते थे ना पहले, जब शीट नहीं बिछाते तो उस टाइम ऐसा होता था ना जैसे खरपतवार ज़्यादा उग गई इसमें, तो कई बार अगर टाइम नहीं लगता था वो फसल ही डूब जाती। हम खेत में जाते थे, कई जगह एक्सपायरी प्रोडक्ट किसान यूज़ करते हैं, उसके बहुत नुकसान होते हैं क्योंकि हमें जब जो प्रोडक्ट यूज़ करना है सही वो नहीं यूज़ करेंगे तो बीमारी तब तक फैल जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे पहला जो मैं पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहा था तो स्प्रे वगैरह करने के बाद मेरे आंखों में स्वेलिंग आ जाती थी और उसके बाद सर में दर्द वगैरह, तो सोना ही पड़ता था। उसके बाद पहले बेसलाइन सर्वे करवाया। बेसलाइन सर्वे करवाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि किसान की जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनका एजुकेशन लेवल कितना है, कितनी वुमेंस हैं, वो किस किस काम में इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। उसके अलावा यहाँ पे इरिगेशन के क्या रिसोर्सेज हैं, उसके भी अलावा यहाँ पे खेती ऑर्गेनिक कितनी हो रही है, इनऑर्गेनिक कितनी हो रही है, बीमारियाँ क्या क्या लगती हैं। ना इसमें हमारी गोबर की बचत भी होती है। हम बेड बना लेते हैं, उसके बीच में गोबर डाल लेते हैं और कवर कर देते हैं उसको, उसके ऊपर से मल्चिंग बिछा देते हैं। इससे क्या होगा आपका कि बरसातों में जो बह जाता है हमारा गोबर वगैरह, खाद बह जाती है, वो हमारी बहती नहीं है इसमें। बट यहाँ पे आए थे जिन्होंने हमारे को ऑर्गेनिक तरीके से हम किस तरह से घर में ही प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मान लो आपको ह्यूमिक एसिड बनाना है जो पौधे की ग्रोथ के लिए, जो पौधे को मजबूत बनाता है, वो किस तरह से बनेगा। उपले वगैरह हम गाय के गोबर से बनाते हैं, उसको 2-3 दिन तक पानी में घोलने के बाद उसका रस बच जाता है, उसमें हल्का सा हल्दी डाल के, क्योंकि हल्दी इसमें एंटीबायोटिक का काम करती है, उसको हम पौधों में छिड़काव करके पौधे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो पौधे मिट्टी में लगे होते हैं और जो बैग में लगे होते हैं, अगर एक पौधे में बीमारी लग जाए तो हम जब उस पौधे को उखाड़ते हैं तो उसके साथ वाले पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। अगर हम बैग में कोई बीमारी लग जाती है तो हम उस बैग को ही उठा के बाहर ले जाते हैं तो उसमें दूसरा पौधा ख़राब नहीं होता। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पॉली हाउस के पेपर्स ब्लॉक ऑफिस में सबमिट कराए जो पॉली हाउस लगाने के इच्छुक थे, तथा यहाँ पे कई गांव में जो लोग जानवरों से परेशान थे, तो हमने ब्लॉक के माध्यम से उन लोगों को सोलर फेंसिंग की एक तकनीक दिलाई, जिससे कि उनके खेतों में अब जानवरों की दिक्कत नहीं है। अपने कीड़े मकोड़ों के लिए हमने एक इसमें ये येलो ट्रैप लगाया है, तो उसमें वाइट फ्लाई वगैरह जो छोटे कीड़े वो सारे उसमें फंस जाते हैं। उसमें स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं होती, मतलब पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अंदर। फिर ये भी दिक्कतें निकल के आई हैं कि कुछ लोग नर्सरी कर रहे हैं, अपनी पनीरी जो डालते थे खेत में वो मिट्टी में डाल रहे हैं, और मिट्टी में डाल तो रहे हैं लेकिन उनको कई बार वो ख़राब हो जाती हैं। बीज अगर महंगा हो, जैसे सीडलेस कुकुम्बर बहुत सारे लोग लगाते हैं, इसके अलावा कलर्ड कैप्सिकम यहाँ बहुत सारे लोग लगाते हैं, उसके बीज बहुत महंगे आते हैं और वो बीज ख़राब हो जाते हैं। अगर आप उसको मिट्टी में लगा रहे हैं और वो बीज ख़राब होता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इन तीनों तकनीकों में, कोकोपीट में, प्लांटर और मल्चिंग में बहुत सारे किसान आगे हैं एडोप्शन में। तो बड़ेज गांव में ही हमारे कम से कम 17-18 किसान हैं जो कि मल्चिंग तकनीक के लिए आगे आए हैं कि हमें ये तकनीक करनी है। इवन हम भी जाते हैं तो बोलते हैं कि सर आप कहाँ से दिलाइए, हमको मल्चिंग दिलाइए, वो दिलाइए, वो दिलाइए। हमने किसानों को ऑर्गेनिक के बारे में ज़्यादा बताया है। अब लोगों में थोड़ी जागरूकता भी आ गई है और लोग चाहते हैं कि वो अब कम से कम खाद, कम से कम दवाइयों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सके।